तेज प्रताप यादव अपने पर आ जाएं तो वो कितने घातक हो सकते हैं, एक आत्मघाती हथियार की तरह साबित होते हैं, ये बातें किसी से छुपी नहीं हैं। 2019 का चुनाव कोई भूला नहीं होगा, जब तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के विरुद्ध में उम्मीदवार खड़े किए थे और कई सीटों पे हार के कारण बने थे। तब भारतीय जनता पार्टी और जदयू को फ़ायदा मिला था। एक बार फिर से तेज प्रताप यादव की प्लानिंग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू को फ़ायदा पहुंचा सकती है। यही है कारण है कि लालू प्रसाद यादव की नींद हराम हो गई है। आपको बता दें कि इस पूरी कवायद में तेज प्रताप यादव ने जितनी बातें कही हैं, उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के भीतर खलबली मची हुई है और कई नेताओं की ज़मीनें खिसकती नज़र आ रही हैं। तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मेरे विरुद्ध जो प्लानिंग चल रही है, कौन कौन लोग हैं, मैं सबको जानता हूं। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये बात कह कर के सबकी नींद उड़ा दी है लालू प्रसाद के साथ कि मैं सबके कच्चे चीठे जानता हूं और धीरे धीरे करके खोलूँगा। अब इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं, चूँकि सभी जानते हैं कि तेज प्रताप यादव बड़ी मुखर होकर के बोलते हैं और कुछ भी बोलने से वो परहेज़ नहीं करते हैं। इन सारी बातों को संज्ञान में आते ही और पब्लिक डोमेन में आते जैसे ही तेज प्रताप ने इन सारी बातों को सामने रखा कि लालू प्रसाद की नींद हराम हो गई और उन्होंने तत्काल राबड़ी देवी को पटना भेजा तेज प्रताप यादव को मनाने के लिए। लेकिन बात नहीं बनी। सीधी तौर पे हमने आपको खबरों में बताया था कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लंबे समय के बाद पटना पहुंची। पटना पहुंचने का उनका कारण था कि वो तेज प्रताप यादव को रोक सकें और एक बार फिर से उन्हें समझा बुझा करके तेजस्वी यादव के साथ खड़ा कर सकें। आपको जानकारी है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच उपजे विवाद पर बड़ी बात एक तरफ से सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि राबड़ी देवी जैसे ही पटना पहुंची, एयरपोर्ट पर उन्हें पत्रकारों ने घेरा और जैसे ही तेज प्रताप यादव पर बातें पूछी गई, उन्होंने सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि लड़ाई तो इन दोनों में है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से है। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी को जैसा कि उनके मुंह से बातें निकल रही थी, वो उनका मस्तिष्क जो है साथ नहीं दे रहा था, ये बातें साफ नज़र आ रही थी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ झलक रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी परेशानी ज़रूर है। पटना एयरपोर्ट से सीधे वो अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के घर आई। इस दौरान उनके साथ एमएलसी सुनील सिंह भी मौजूद थे, मगर यहाँ तेज प्रताप यादव के नहीं रहने से राबड़ी देवी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। आपको पता है कि सुनील सिंह लगातार जब से ये विवाद उत्पन्न हुआ है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच में, तेज प्रताप यादव के बहुत करीब हैं और उन्हें अक्सर समझाने के लिए सुनील सिंह पहुंचते हैं। सुनील सिंह के बारे में आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि वो बार बार ये कहते हैं कि वो राबड़ी देवी के सबसे करीबी हैं और उनके भाइयों में से एक हैं। राखी भी बनवाते हैं और साथ में वो आए थे तो उन्होंने तस्वीर भी साझा की थी कि ये मेरा सौभाग्य है कि राबड़ी देवी के साथ एक ही हवाई जहाज़ से पटना आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को लेकर के सीधी तौर पे आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने जो बात कही है कि बहुत सारे लोगों के कच्चे चीठे मेरे पास हैं, ये बात सबको बहुत ज़्यादा असर कर रही है। भाई वीरेंद्र से भी आपने सुना कि जो कल तक बहुत सारी बातें कह रहे थे, अचानक से तेज प्रताप यादव पर पूछे गए सवाल को लेकर के वो असहज हो जाते हैं और सीधी तौर पे कहते हैं कि आप पत्रकार झूठ मूठ का ये सब बात फैलाते हैं और परिवार में झगड़ा लगाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जैसा कि देखने को मिल रहा है कि राबड़ी देवी को भेजने के पीछे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का मकसद है कि तेज प्रताप यादव को एक बार फिर से समझा बुझा करके शांत कराया जा सके। लेकिन जिस तरह के व्यवहार नज़र आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि तेज प्रताप यादव अब मानने की स्थिति में नहीं है और वो विद्रोह का बिगुल फूंक चुके हैं। राबड़ी देवी मना पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तेज प्रताप यादव जैसे घर से बाहर हो गए, उन्हें जानकारी थी कि माँ आ रही हैं, फिर भी वो घर में नहीं थे। ये दिखाता है कि तेज प्रताप यादव अब पूरी तरह से विरोध में खड़े नज़र आ रहे हैं और मानने के लिए तैयार नहीं है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।